नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो हमारी वीडियो है वह यूएएस, जिसको हम यूनिवर्सिटी अप्लाइड साइंसेज ऑनलाइन एंट्रेंस एग्ज़ाम जो 2024 में कंडक्ट होना है, जिसकी डेट 21 मार्च ऑलरेडी डिक्लेयर कर दी हुई है। फिनलैंड की जितनी भी यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज हैं, तो बच्चों को ईमेल आनी स्टार्ट हो चुकी हैं जिन बच्चों ने इस एग्ज़ाम को ऑनलाइन देना है। तो प्री आइडेंटिफिकेशन के लिए 14 लास्ट डेट है 14 मार्च। तो आप एज अर्ली एज पॉसिबल अपना प्री आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करें, क्योंकि पिछले जो यूनिवर्सिटी अप्लाइड साइंसेज ने अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया था जनरल इनटेक के लिए, तो उसमें बहुत सारे बच्चों को डिफ़िकल्टी आई थी अपने प्री आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस में। तो वो बहुत सारे बच्चों ने हमें भी अप्रोच किया था जिन्होंने अपने लेवल पर या किसी अनदर कंसल्टेंटों के थ्रू अप्लाई किया था। तो अगर आपको किसी भी टाइप की कोई डिफ़िकल्टी आ रही है अपने प्री आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस में, अगर आपने ये जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है, आपने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ था, तो मेलें आनी स्टार्ट हो चुकी हैं, तो आप एज अर्ली एज पॉसिबल अपने आप को अपना प्री आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस को रजिस्टर्ड कर लें, ताकि आप 21 मार्च को इस एग्ज़ाम में बैठ पाएँ। तो एग्ज़ाम ब्रेक करने के बाद आपकी ग्रुप डिस्कशन है, तो इस एग्ज़ाम में क्या क्या आता है उसके बारे में जनरल डिस्कशन रहेगी। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि फिनलैंड में क्राउन इमिग्रेशन को बहुत अच्छा नॉलेज है। मैं फिनलैंड ही नहीं कहता, 29 शेंगन कंट्रीज ऑन अवर फिंगर्स। आप हर एक शेंगन कंट्री से रिलेटेड हमारी प्ले लिस्टें चेक कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर। तो किसी भी कंट्री में जाना है तो वहाँ की स्पेसिफिक वीडियोज़ वॉच करें, तो देयर आफ्टर आप अपना केस किसी भी कंसल्टेंट को दे सकते हैं। तो फिनलैंड कि हमारी जो प्लेलिस्ट है स्टडी इन फिनलैंड, सक्सेस स्टोरीज ऑफ फिनलैंड, इन दोनों के लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं, वहां जाकर उन वीडियोस को भी वॉच कर सकते हैं। तो फिनलैंड में जाने के लिए बैचलर वाले स्टूडेंट्स के लिए 5 वेज हैं। तो मैं वो 5 वेज थोड़ा सा टच करूंगा। कैसे है सर्टिफिकेट बेस्ड एडमिशन, कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पर आपका एडमिशन है ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रीवियस ग्रेड, आपके आइल्स और पीटी स्कोर और टॉफल को चेक करके ही आपको एडमिशन दे देती है। दिस इज़ द फर्स्ट वे, जिसको हम सर्टिफिकेट एडमिशन कहते हैं। दूसरा है ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम, जो यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस है, जिसको यूएस ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम कहते हैं, उसके थ्रू है। तो उसमें भी आइल्स इस बार उन्होंने मैंडेटरी कर दिया है। तो पहले क्या था कि धड़ाधड़ बच्चे इस एग्ज़ाम में अपने को अप्लाई करते थे, ना कोई परसेंटेज ना कोई आइल्स की जरूरत थी, तो हर एक बच्चा अप्लाई कर देता था। तो वहाँ की गवर्नमेंट को इतने बच्चों को हैंडल करना बड़ा डिफिकल्ट हो गया था, तो दैट रीज़न उन्होंने आइल्स मैंडेटरी कर दिया है कि अगर आपने इस एग्ज़ाम में भी बैठना है तो आपके पास इतने मिनिमम आइल्स स्कोर होना चाहिए। तो इस एग्ज़ाम का बेनिफिट क्या है कि डजंट मैटर अबाउट योर प्रीवियस ग्रेड, आपके प्रीवियस ग्रेड कितने भी हैं, डजंट मैटर अबाउट योर स्टडी गैप, उसको भी दे आर नॉट बॉदर्ड, बट आपका आइल्स होना ज़रूरी है, पीटी होना ज़रूरी है, देन यू कैन सिट इन दैट एग्ज़ाम। अगर आपके पास नहीं है तो यू कांट सिट इन दैट एग्ज़ाम। ठीक है, इसका तो पोर्टल अभी क्लोज हो चुके हैं, अभी तो एग्ज़ाम जिन्होंने भरे थे फॉर्म उनकी मेलें आनी स्टार्ट हो चुकी कि आप अपना प्रोसेस करें। तो दूसरा ऑप्शन मैंने बता दिया कि थ्रू ज्वाइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो तीसरा ऑप्शन है सैट, एसएटी सैट। सैट के थ्रू भी आप वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं। तो सैट का स्कोर 500 मिनिमम, जितना मैक्सिमम आएगा तो उतने मैक्सिमम चांसेस है हर एक यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज़ अनदर थर्ड वे। फोर्थ वे पासवे के थ्रू, जिन बच्चों के आइल्स भी कम है, परसेंटेज भी कम है, स्टडी में भी बिग गैप है, तो वो पाथवे के थ्रू भी फिनलैंड में अपना ग्रंटेड एडमिशन, वहाँ के ग्रंटेड जो आपका चॉइस प्रोग्राम है उसमें ले सकते हैं। तो जो फिफ्थ वन है दैट इज़ द टेलर मेड। टेलर मेड को मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता किसी भी स्टूडेंट को। वो टेलर मेड मेरे जैसे कोई कंसल्टेंट ने वहाँ की यूनिवर्सिटी से वैकेंसीज परचेज कर लेता है कि मेरे 30 स्टूडेंट आपकी यूनिवर्सिटी में बैचलर डिग्री करने के लिए आएंगे, तो उसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, उसको हर एक स्टूडेंट ने अवॉइड करना है। मुझे आप अपनी प्रोफाइल बताएंगे, मैं आपको बता सकता हूं कि आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम सेविंग फिनलैंड में जाने से पहले किस प्रोग्राम में हो सकती है। तो हमने फिनलैंड में ऐसे भी स्टूडेंट को भेजा है जो सिर्फ साल की फीस 4-4.5 लाख रुपया देकर गए हैं। जो ऐसे भी बच्चे हमने फिनलैंड में भेजे हैं जो एक सेमेस्टर की फीस सिर्फ 3 लाख भी देकर गए हैं। तो ऐसे भी बच्चे फिनलैंड में जा रहे हैं जो एक साल की फीस 11-11, 12-12 लाख रुपया देकर जा रहे हैं। उनको तो मैं स्ट्रिक्टली ये कहता हूं कि इतनी फीसें लगाकर जाने का कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आपको उस कंट्री के अंदर चीपेस्ट ऑप्शन है, फर्स्टली उन
ऑप्शंस को अवेल करना चाहिए। अगर आपको वो ऑप्शंस नहीं मिलते तो देन यू कैन गेट द एडमिशन इन एनी ऑफ द प्रोग्राम जो भी आपको अप्रोप्रिएट रहता है। तो मैं आपकी प्रोफाइल चेक करने के बाद बेस्ट से बेस्ट गाइड कर सकता हूं। दिस इज द 5 वेज। तो अभी जो ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम 21 मार्च को होगा उसके अंदर क्या क्या आता है, तो ऐसा है कि उन्होंने इस ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम को 4 भागों के अंदर बांटा हुआ है। ह्यूमैनिटी वाले स्टूडेंट्स, बिजनेस वाले स्टूडेंट, इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट, हेल्थ केयर सेक्टर वाले स्टूडेंट्स या स्पोर्ट्स वाले स्टूडेंट्स, तो उनके लिए क्या क्या आएगा। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो बिजनेस वाले स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने वहां पर बिजनेस या टूरिज्म में जाकर अपना कैरियर बनाना है, एडमिशन लेना है, तो उसके एग्जाम के अंदर मैक्सिमम 60 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। उसके अंदर 60 नंबर में क्या क्या एट्रीब्यूट्स है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो जितने भी ये प्रोग्राम्स मैं आपको बताऊंगा ये ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम में 2 पार्ट मैंडेटरी है। चाहे आपने इंजीनियरिंग में जाना, चाहे हेल्थ सेक्टर में, चाहे किसी में 2 पार्ट मैंडेटरी है। कौन सा? एक तो रीजनिंग का और इंग्लिश का। तो रीजनिंग और इंग्लिश के 20-20 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। तो इसके अलावा आपका मैथ, तो ये जो थे जो बच्चे ने वहां पर किसके लिए जाना है? बिजनेस के लिए जाना है। तो मैक्सिमम 60 नंबर हैं, 20-20 नंबर मैंने दोनों में बता दिए, तीनों पार्टों में 20 रीजनिंग, 20 इंग्लिश, 20 मैथ। तो अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, आपने इंजीनियरिंग में अपना जाकर कैरियर बनाना है, ये तीनों के तीनों पार्ट तो आएंगे। रीजनिंग भी आएगा आपका, इंग्लिश भी 20 नंबर का आएगा, मैथ भी आएगा, उसके अंदर एडवांस मैथ भी है, तो आपको एडवांस मैथ भी देना पड़ेगा। और इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए जो मैक्सिमम मार्क्स है 80 है, 80 में से आपको हर एक पार्ट में पास होना मैंडेटरी है। तो उसके बाद हमारे पास जो अनदर पार्ट है, जिन बच्चों ने वहां पर नर्सिंग में एडमिशन लेना है या वहां पर स्पोर्ट्स की बैचलर में एडमिशन लेना है, तो उनका जो पेपर आएगा 100 नंबर का आएगा। उसके अंदर 5 पार्ट्स है। इंग्लिश तो है ही है, तो रीजनिंग भी है ही है, मैथ भी है। तो इसके अलावा 2 अनदर पार्ट है, वो एथिक्स स्किल्स है और साथ में इमोशनल स्किल्स है। एथिक्स स्किल्स के भी 20 नंबर है, इमोशनल स्किल्स के भी 20 नंबर है। तो ये 100 नंबर का पेपर रहता है। अभी बच्चों का आता है कि सर ये एग्जाम को ब्रेक कैसे करना है। हमारे पास जितने भी ये प्रीवियस पेपर्स होते रहे हैं, साल में ट्वाइस इन ईयर ये एग्जाम होता है, हमारे पास आपको प्रीवियस जो पेपर के सैंपल मिल सकते हैं। हम आपको पैटर्न बता सकते हैं, सैंपल प्रोवाइड कर सकते हैं कि दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो मैं आपको सैंपल प्रोवाइड करूंगा उसी में से क्वेश्चंस आने हैं, वो है पैटर्न। तो जैसे इंडिया के अंदर बैंकिंग का एग्जाम होता है, एसएससी का होता है, यूपीएससी का एग्जाम होता है, इसी तरीके का ये ऑनलाइन एग्जाम होगा। तो अगर आपने इसमें बैठना है, अपने लेवल पर भी एडमिशन अप्लाई किया हुआ था, आप फर्दर हमसे टिप्स चाहते हैं या आपकी प्री आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पा रही, तब भी हमें संपर्क कर सकते हैं। तो सबसे जो ज़्यादा स्कॉलरशिप है वो यूएस जो ये ज्वाइंट ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम है इसमें मिलता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, क्योंकि इसमें टफेस्ट सिस्टम है वहां पे एडमिशंस का। तो बाकी जितने सिस्टम बताए हैं वो इजी हैं, उनमें भी स्कॉलरशिप मिलता है। लेकिन अगर कोई बच्चा वहां की यूनिवर्सिटीज में थ्रू ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम अपना एडमिशन लेता है तो उसको जो स्कॉलरशिप है, जो डिस्काउंट है, वो मैक्सिमम मिलता है। तो वहां पर 2-3 टाइप के स्कॉलरशिप है। स्कॉलरशिप के लिए मैं एक अपनी डिफरेंट वीडियो लेकर आऊंगा जिसके अंदर आपका एकेडमिक बेस्ड स्कॉलरशिप क्या है, उसके बारे में, अर्ली बर्ड डिस्काउंट स्कॉलरशिप क्या है, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप क्या है, फिनलैंड गवर्नमेंट स्कॉलरशिप क्या है, उनके बारे में मैं आने वाली वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो अगर आपने फिनलैंड में जाना है तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं। आपकी एज डजंट मैटर, आपके परसेंटेज डजंट मैटर, आपके आईएलटीएस, पीटी, सैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो मैं आपका चेक करूंगा। आप सिंगल जाना चाहते हैं, स्पाउस के साथ जाना चाहते हैं, ऐसे हमारे पास नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं। अगर आपने फिनलैंड में जाना है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। इवन आपके किसी भी फ्रेंड ने फिनलैंड या फिनलैंड के अलावा भी किसी कंट्री में जाना है, उसको जो वीडियो जरूर शेयर करें। लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो चलेगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।